रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 511। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। दोनों दावलो स्वर्ड सेक्ट एल्डर्स ने तकरीबन एक ही वक्त में खून उगल दिया जब उनके जिस्म पीछे की तरफ धमाके से हटे और जमीन में गहरे कदमों के निशान छोड़ गए। हर कदम का निशान जो उन्होंने छोड़ा उससे जमीन हल्की सी लरज उठी। जैसे ही सुरमई गैस फैली, उसकी एक लकीर तलवार की तरह बाहर निकली। इसका हदफ दोनों एल्डर्स नहीं थे, बल्कि सोल फॉर्मेशन वाला बूढ़ा आदमी लू सॉमली था, जो चुपके से ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लू सॉन्गी का चेहरा शिद्दत से बदल गया। वो जानता था कि वो वक्त पर हरकत नहीं कर सकता, इसलिए उसने टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि यहाँ टेलीपोर्ट करना बहुत खतरनाक है, लेकिन इस लम्हे वो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। उसका जिस्म बिगड़ने लगा और गायब होने वाला था। ताहम जब सुरमई गैस उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसके अंदर से एक सर्द हूं की आवाज आई। उस हुंक के बाद सुरमई गैस अचानक करीब आई और उस बिगड़ी हुई स्पेस को चीर गई। पलक झपकने में ये लू सॉन्गी के जिस्म से गुजर गई, ठीक उससे पहले कि वो टेलीपोर्ट हो पाता। तुम? लू सॉन्गी का चेहरा शिद्दत से बदला और वो कुछ कहने वाला था, लेकिन उसका जिस्म अचानक लरजने लगा और एक गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गया। ये मंजर बहुत अजीब था। लू सॉन्गी का जिस्म अपनी हद तक पहुंचा और फिर धमाका। एक दाओलो स्वर्ड सेक्ट का सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर इसी तरह फटने पर मजबूर हो गया। ढम 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 आवाज अभी भी वादी में गूंज रही थी, जबकि गोश्त और खून की एक बड़ी मिकदार जमीन पर बरस गई। एक हल्की खून की धुन ने आहिस्ता से इलाके को घेर लिया। उस खून की धुन में पर्पल लिबास पहने एक शख्स आहिस्ता से वादी में दाखिल हुआ। इस शख्स के लंबे बाल थे जो बेदर्दी से उसके सर के पीछे बह रहे थे। उसका चेहरा खूबसूरत नहीं था, लेकिन उससे एक इस दुनिया से बाहर का एहसास होता था। उसकी उंगली पर सुरमई गैस की दो लकीरें दो छोटे ड्रैगन्स की तरह घूम रही थीं। उसकी कमर पर एक पर्पल टोकन था जिस पर लफ्ज़ 7 खुदा हुआ था। जैसे ही वैंगलिन जाहिर हुआ, पूरी वादी में मुकम्मल खामोशी छा गई। गोजिंग्यू का चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द था, बिना खून के किसी निशान के, और उसका जिस्म हल्का सा लरज रहा था। उसका दायां हाथ उसकी तलवार पर इतना कसा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। उसकी जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर ने दहशत का इजहार किया। आखिरकार वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और घुटनों के बल उल्टी करने लगी। उसका चेहरा इंतहाई जर्द था। जहां तक नीले लिबास वाले नौजवान का ताल्लुक है, जो दाउलिया स्वर्ड सेक्स से नहीं लगता था, वो पहले से भी ज्यादा मदहोश दिख रहा था जब उसने इस खून जैसा जायका देने वाली हवा में एक गहरी सांस ली। इन तीनों के अलावा कियान किन नाम की औरत ने एक बेचैन और कशमकश वाला इजहार जाहिर किया। इस जूनिया की कल्टीवेशन और जहनियत इतनी मजबूत नहीं थी कि दोनों एल्डर्स से मुकाबला कर सके। अगरचे दोनों के दिल भी लरज गए थे और उन्हें एहसास हो गया था कि हालात खराब हो गए हैं, उनके चेहरे पुरसकून और सिर्फ कुछ बदरंग थे। वैंगलिन का चेहरा पुरसकून था जब उसकी निगाहें उनमें से हर एक पर घूमी। फिर उसके हाथ ने बेदर्दी से हवा में इशारा किया और सुरमई गैस की लकीरें वादी में बिखरे हुए गोश्त से निकली और तेजी से जमा होने लगीं। सुरमई गैस का एक बड़ा बादल बन गया और तेजी से वैंगलिन की उंगली की तरफ बढ़ा। सुरमई गैस की एक बड़ी मिकदार वैंगलिन की उंगली की तरफ जमा होकर उसकी उंगली के सिरे पर एक बॉल बन गई। बॉल बहुत धुंधली थी और उसमें एक पुरस्रार कुव्वत थी, इसलिए जब कोई उसे देखता वो घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। वैंगलिन की आंखें पुरसुकून थी जब उसने मामूली तौर पर अपनी उंगली को दबाया। बॉल के अंदर से एनर्जी की एक लहर आई जिससे ये सिकुड़ गई, यहाँ तक कि ये सिर्फ एक नाखून के साइज की रह गई। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और जब उसने अपना हाथ खोला, सुरमई गैस की बॉल गायब हो चुकी थी। दाओलो स्वर्ड सेक्ट के शिफांग ने वैंगलिन की कमर पर टोकन को देखा और फिर लफ्ज पा लफ्ज कहा, हेवनली फेट सेक्ट, पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल वैंगलिन। वैंगलिन ने अपना हाथ पीछे हटाया, फिर उसने शिफांग को देखा और कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दो और मैं आज तुम में से एक को जाने दूंगा। शिफांग हंसने लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे मज़हीका खेज बात सुन ली हो। उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और आसमान की तरफ इशारा किया। फिर उसकी पीठ पर मौजूद म्यान से एक ताकतवर स्वर्ड एनर्जी निकली। स्वर्ड एनर्जी हरी थी और ये आसमान में बुलंद हो गई। शिफांग ने तंजिया कहा, वैंगलिन, अगरचे तुम एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो, लेकिन हम दोनों अर्ली स्टेज वालों के साथ और हमारे सेक्ट के स्वर्ड ट्रेजर्स के साथ अगर तुम हमें मार भी देते हो तो तुम शदीद जख्मी हो जाओगे। देखते हैं कि तुम ईस्टर्न डेमोनिक सी में कैसे जाओगे जब वो 1.5 महीने में खुलेगा। उसने पहले ही ईस्टर्न डेमोनिक सी में दाखिल होने के लिए चुने गए लोगों की फहरिस्त की अफवाहें सुनी थीं। उसने सुना था कि नया कबूल किया गया पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल भी चुने गए लोगों में से एक था।
अब जबकि उसने वैंगलिन को देख लिया था तो उसने जुआ खेलने का फैसला किया। उसने इस बात पर जुआ खेला कि वैंगलिन हमारे खिलाफ मामूली तौर पर हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों पूरी कुव्वत से जवाबी हमला कर सकते हैं और नतीजे में उसे जख्मी कर सकते हैं। ये वैंगलिन के ईस्टर्न डेमोनिक सी के सफ़र को ख़राब कर देता। छोटे एम्डर ने वैंगलिन के जाहिर होने के बाद से एक लफ्ज़ नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखें उस पर जमी हुई थीं। अब जबकि उसने वैंगलिन की बातें सुनी तो उसे खुफिया तौर पर एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके मुशाहिदे के मुताबिक ये शख्स उनमें से नहीं था जो पहले से गौर किए बगैर चीज़ें करता हो। इस शख्स से बात करने में वक्त ज़ाया करने के बजाय वो चाहेगा कि वो टीम बनाए और अभी हमला करने का ये मौका इस्तेमाल करे। एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के खिलाफ दो अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के जीतने का उनका मौका पहले ही ज्यादा नहीं था। छोटे एल्डर ने अपने दांत भींचे और बिना एक लफ्ज कहे उसने हरकत करना शुरू कर दी। उसने अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाया और एक खूनी झंडा उसके हाथ में नमूदार हुआ। एक झटके से झंडे से खून की धुन निकली और फौरन उसके पूरे जिस्म को ढांप लिया। अपनी मौत कबूल करो। छोटे एल्डर ने एक चीख मारी जब उसके हाथ ने सील्स बनाए और उसने शिद्दत से अपनी हथेलियां बाहर भेजी। कई खूनी पैड प्रिंट्स जो खून की बदबू लिए हुए थे अचानक खून की धुन के अंदर नमूदार हुए और वैंगलिन की तरफ बढ़े। उसी वक्त छोटे एल्डर ने अपनी जबान काटी और एसेंस ब्लड की एक बड़ी मिकदार थूक दी। इस खून के रंग में सोने गोल्ड की एक झलक थी और खून थूकने के बाद उसने जाप चैंट करना शुरू कर दिया। वो एक भूत की तरह जाप कर रहा था जिससे सुनना मुश्किल था, लेकिन एक पुरअसरार कुव्वत अचानक नमूदार हुई जैसे कि ये आसमान से उतरी हो। हेवन वी गोस्ट डिवावर। जाप मुकम्मल करने के बाद छोटे एल्डर की आंखें चमक उठीं। एक जोर की चीख के साथ हल्का सुनहरा एसेंस ब्लड एक पुरअसरार तरीके से हरकत करने लगा और पलक झपकते में ये गायब हो गया। जिस लम्हे ये गायब हुआ, एक 100 फुट बुलंद इल्यूजनरी सर अचानक छोटे एल्डर के पीछे नमूदार हुआ। ये सर बहुत बड़ा था और ये सब सियाह था। सर पर कोई बाल नहीं थे और ये एक वहशी भूत विशेष बोस्ट जैसा दिखता था। अगरचे सर इल्यूजनरी था, लेकिन ये जिस्म वाला कॉर्पोरियल दिखता था और एक सर्द ऑरा दे रहा था। जिस लम्हे सर नमूदार हुआ, इसने एक गरज छोड़ी और छोटे एल्डर के पीछे से उड़कर वांगलिन की तरफ बढ़ा। छोटे एल्डर ने चिल्लाया, हमला करो। शी फोंग ने अपने दांत भींचे। बिना एक लफ्ज कहे उसके हाथ ने एक सील बनाया और नीचे की तरफ काट दिया। उसकी पीठ के पीछे मौजूद तलवार ने एक जमीन हिला देने वाला तलवार का नगमा छोड़ा और अचानक एक वहशी ड्रैगन की तरह वांगलिन की तरफ बढ़ी। उसी वक्त शीफांग को अभी भी लगा कि उनके जीतने के इम्कानात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने अपने मुंह से एसेंस ब्लड का एक घूंट फूका। इसके बाद वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और अपने एसेंस ब्लड को अपनी हथेली के दरमियान पकड़ा। फिर उसने एक गरज छोड़ी और उसे अपनी पेशानी पर दे मारा। एक गरजदार धमाके के साथ शीफांग का जिस्म लर्जा और सब्ज रोशनी की बॉल उसकी पेशानी से निकली। सब्ज रोशनी में शीफांग का ओरिजिन सोल अचानक बाहर उड़ गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक आंखें चौंधिया देने वाली सब्ज रोशनी चमकी। सब्ज रोशनी एक उंगली जितनी लंबी तलवार में बदल गई, जिस पर एक बेदे मजनून का पत्ता खुदा हुआ था। उसका ओरिजिन सोल इस तलवार में दाखिल हुआ और तेजी से उस स्वॉर्ड एनर्जी के पीछे लग गया जो उसने अभी अभी भेजी थी। अपनी मौत कबूल करो। दोनों अर्ली स्टेज दाओलो स्वॉर्ड सेट एल्डर्स पहले ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। वांगलिन का चेहरा पुरसुकून था जब वो वहां खड़ा रहा और उसकी निगाहें वैसी ही रहीं। उसने एक कदम उठाया, अपना हाथ उठाया, हवा में दबाया और उसकी उंगलियों पर सियाह रोशनी नमूदार हुई। फिंगर ऑफ डेथ। एक उंगली से 10,000 सोल्स मरते हैं। एक उंगली से वादी की तमाम घास भूरी हो गई और यहाँ तक कि पहले से मुरझाए हुए पत्ते भी टूटने लगे। वो सिर्फ बाहर से नहीं टूट रहे थे, यहाँ तक कि जड़ें भी टूट गईं। कई खूनी हथेलियां जो वांगलिन की तरफ बढ़ रही थीं, अब उसकी उंगली से टकराईं और बिना किसी रुकावट के वो सब फौरन टूट गईं। ताहम अगर वो सिर्फ टूट जाते तो ये फिंगर ऑफ डेथ की असल ताकत को जाहिर नहीं करता। टूटता हुआ खून का निशान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो दूर हट पाता, ये फौरन फिंगर ऑफ डेथ की कुव्वत की वजह से वांगलिन की उंगली की तरफ वापस खींच लिया गया। ये मंजर इंतहाई तेजी से हुआ। बाहर से ऐसा लग रहा था कि जब वांगलिन का अंगूठा खूनी हथेलियों पर दबा तो वो उसके अंगूठे में जज्ब हो गई और अब उसका रंग खून जैसा सुर्ख हो गया था। खूनी हथेली की ताकत को जज्ब करने के बाद वांगलिन की आंखें और भी सर्द हो गईं। अंगूठा ना सिर्फ रुका नहीं, बल्कि वो और भी तेजी से हरकत करने लगा।
वांगलिन ने शीफांग की सोड एनर्जी को बाईपास किया और फिर फौरन अपना अंगूठा भूतनुमा सर की भौं के दरमियान दबा दिया। भूतनुमा सर की आंखों ने एक भूतनुमा रोशनी छोड़ी और जिस लम्हे वांगलिन का अंगूठा पहुंचा, उसने अपना मुंह खोला और वांगलिन का अंगूठा निगल लिया। है? वांगलिन की आंखें चमक उठी और उसने एक मुस्कुराहट जाहिर की। चूंकि तुम निगलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पेट भरकर निगलने दूंगा। इसके साथ ही वांगलिन का अंगूठा सुर्ख चमकने लगा जब उसने वो तमाम ताकत जो उसने खूनी हथेलियों से जज्ब की थी, सर में धकेल दी। उसी वक्त फिंगर ऑफ डेथ की तबाहकुन कुव्वत का एक छोटा सा हिस्सा जो हर चीज को तबाह कर सकता था, सर में दाखिल हो गया। भूतनुमा सर फौरन फूलना शुरू हो गया। सर से एक चीख निकली जब उसने फौरन पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 30 फुट पीछे हटा था कि वो एक धमाके से फट गया। छोटे एल्डर का लाइफ स्पेल टूट गया, जिससे उसका चेहरा फौरन जर्द हो गया और उसने खून का एक बड़ा घूंट उगला। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। वो मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग निकला। वो वाकई डर गया था। उसने एक बार ये हेवनली गोस्ट डिवावर स्पेल एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगरचे वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर आखिर में उसे तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो पूरे वक्त खतरे में था। लेकिन वांगलिन उसे इतनी आसानी से तोड़ने में कामयाब हो गया था, वो कैसे न भागता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।